exercise 6.3 that is about the similarity of a triangle. तो क्राइटेरिया जो वो एज यू ऑलरेडी स्टडीड इन द क्लास 9th विच क्राइटेरिया वर यूज्ड फॉर द सिमिलरिटी ऑफ triangles. That is, first criteria, if all the angles means three angles of one triangle is equal to three angles of the second triangle or another triangle, then this criteria is known as angle similarity criteria. कि अगर एक ट्राइंगल है उसके तीनों ही एंगल जो वो दूसरी ट्राइंगल के तीनों एंगल के इक्वल हों, तो उसमें जो वो आपके पास कौन सा क्राइटेरिया जो वो यूज होता है, एंगल criteria. Second, if in two triangles, two angles of one triangle are respectively equal to two angles of the another triangle, then the two triangles are similar. अगर आपके पास दो एंगल सिमिलर होते हैं, इसमें तो ये आपके पास की थ्री एंगल्स मीन्स एक आपके पास ट्राइंगल है ए बी सी और दूसरी आप एज्यूम कर लीजिए पी क्यू आर. तो यहाँ पे अगर आपके पास एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर है, तो आपके पास जो वो ये क्राइटेरिया एंगल क्राइटेरिया जो वो यूज हो जाएगा. अगर आपके पास दो एंगल एज्यूम कर लीजिए कि दिस एंगल एंड दिस एंगल मीन्स एंगल ए जो वो पी के इक्वल है, एंगल बी जो वो क्यू के इक्वल है, तो इसके लिए हम एंगल क्राइटेरिया भी इसको लिख देते हैं. क्यों? अगर ट्राइंगल जो वो उसमें थ्री एंगल्स होते हैं, इट मीन्स अगर दो एंगल जो वो इसके इक्वल है तो थर्ड एंगल जो वो ऑटोमेटिक क्या होगा, एंगल सी जो वो एंगल आर के इक्वल होगा. तो यहाँ पे हम एंगल क्राइटेरिया भी इसको लिख सकते हैं. थर्ड आपके पास आता है अगर दो ट्राइंगल हैं उसमें साइड ए बी इज इक्वल टू पी क्यू के बराबर है, ए सी इज इक्वल टू पी आर के बराबर है एंड बी सी इज इक्वल टू क्यू आर के बराबर है. अगर ऐसा केस है कि जिसमें तीनों साइड जो वो एक ट्राइंगल की वो दूसरी ट्राइंगल की तीनों साइड्स के इक्वल होती हैं, तो उसमें आपके पास जो क्राइटेरिया बनता है साइड. तो यहाँ पे भी आपके पास जो ट्राइंगल ए बी सी होगी वो सिमिलर होगी ट्राइंगल पी क्यू आर के. आफ्टर दैट साइड. तो साइड एंगल साइड इट मीन्स कि आपके पास एक साइड ए बी इज इक्वल टू पी क्यू के इक्वल है, सेकंड आपके पास एंगल जो वो बी इज इक्वल टू क्यू के इक्वल दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपके पास एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू एंड थर्ड वन एज्यूम कर लीजिए बी सी इज इक्वल टू क्यू आर. तो इस केस में आपके पास एक साइड ये आ गई, ये एंगल आ गया और ये साइड आ गई, तो इसके लिए आपके पास क्राइटेरिया जो वो बन गया एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया. मीन्स इससे भी क्या होगा, आपके पास ट्राइंगल ए बी सी जो वो पी क्यू आर के सिमिलर होगी. तो यहाँ पे जो 6.3 एक्सरसाइज है उसमें मैक्सिमम केसेस जो वो आपको इसी तरह से मिलेंगे कि आपके पास जो वो ट्राइंगल दी हुई हैं उनको आपको या तो सिमिलर प्रूव करना होगा, उसमें साइड्स इक्वल होंगे या एंगल्स इक्वल होंगे. तो वो क्राइटेरिया जो वो आपको फाइंड आउट करना है कि विच क्राइटेरिया you can use to prove the similar triangle. So question number 1, here different shapes are given to you, state which pair of triangles, pair जो वो आपके पास दिए हुए हैं figure are similar, write the similarity criteria used by the answering the question and also write the pair of similar triangles in the सिंबॉलिक फॉर्म. तो इसमें जो वो आपको क्या करना है, ये फाइंड आउट करना है कि कौन सा जो आपके पास पेयर है वो सिमिलर है और कौन सा क्राइटेरिया जो वो आपने यूज किया है. तो इसमें जो वो आपको जो भी फिगर दी हुई है इसमें आप फिगर जो वो उनको रोटेट भी कर सकते हैं. मीन्स अगर रोटेशन के ऊपर भी एज्यूम कर लीजिए कि आपके पास क्या है, एक ट्राइंगल जो वो ये दी हुई है, सेकंड इस तरह से है, यहाँ पे मान लो ए बी एंड सी
पी क्यू आर दी हुई है। अब ये साइड आपको दी हुई है 5, ये साइड दी हुई है 5, ये एंगल आपको दिया हुआ है मान लो 50 और ये एंगल दिया हुआ आपको 50। तो यहाँ पे भी ये साइड 5 और ये साइड 5, ये साइड मान लो 6 और ये भी 6। तो अब इस ट्रायंगल को देखिए ए बी सी है और ये आपके पास पी क्यू आर है। तो यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू पी क्यू है, लेकिन बी सी इज इक्वल टू क्यू आर के इक्वल नहीं है। तो इट मीन्स अगर आप इसको जो वो रोटेट करेंगे तो यहाँ से आपके पास ये ट्रायंगल जो वो इस तरह से बन जाएगी, क्यू पी और आर। तो ये एंगल आपका ये चला गया ऊपर, यहाँ से रोटेट होकर के 50 डिग्री आ गया। ये साइड आपकी क्यू आर 5 आ गई और पी क्यू भी 5 आ गई, या क्यू पी जो वो 5 आ गई और पी आर जो वो आ गई आपके पास 6। तो अब इसमें देखिए ए बी इज इक्वल टू क्यू आर के बराबर है, 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है। उसके बाद ए सी इज इक्वल टू क्यू पी के बराबर है और एंगल जो ये आपको दिया हुआ है 50, तो एंगल आर क्यू पी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी के बराबर है। यहाँ पे 6 हमने ले लिया, अगर ना भी लें इसको 6 तो भी यहाँ पे आपके पास जो वो क्राइटेरिया ये यूज हो जाएगा एस ए एस। तो मीन्स इस तरह से भी आप रोटेट करके, अगर ऐसा केस आता है कि जिसमें आपको सिमिलरिटी जो वो प्रूव करनी है, तो इस तरह से भी आप रोटेट कर सकते हैं ट्रायंगल को। तो यहाँ पे ट्रायंगल का नाम जो वो चेंज हो जाएगा, तो क्यू पी आर या क्यू आर पी। जैसे आपके पास ये अगर इसको ए बी सी नाम दोगे तो यहाँ पे ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगी ट्रायंगल क्यू आर पी। मीन्स जो आपके पास रेशो आपने जो रोटेशन ट्रायंगल ए बी सी की है, उसी रोटेशन में उसी मैनर में जो वो आपने इसका नाम देना। तो ये ट्रायंगल जैसे ए बी सी बनी, तो यहाँ पे भी आपके पास क्यू आर पी जो वो ट्रायंगल ये बनेगी। तो इस तरह से आपने सिमिलरिटी क्राइटेरिया जो वो यूज करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1, इसमें जो फर्स्ट पेयर आपको दिया हुआ है, फर्स्ट पेयर में आपके पास ट्रायंगल जो वो इस तरह से बनी हुई है। ये इन्होंने ये ए बी सी 60 डिग्री, here 80 डिग्री and here 40 degree. Second, another triangle is here, that is P Q R, here 60 degree, here 80 degree and here 40 डिग्री। तो ये फर्स्ट जो पार्ट है आपके पास उसका इन्होंने पेयर जो वो आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या आपके पास इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, एंगल ए को अगर हम देखते हैं तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल Q is equal to 80 degree and third one is angle C is equal to angle R is equal to 40 डिग्री। तो ये तीनों एंगल जो वो इसमें इक्वल है। तो यहाँ पे आपके पास जो क्राइटेरिया होगा, ये भी एंगल है, ये भी एंगल है, ये भी एंगल है। तो बाई एंगल 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर। तो यहाँ पे आपने जो वो प्रूव कर दिया कि आपके पास ये ट्राइंगल जो वो सिमिलर है और क्राइटेरिया जो आपके पास यूज हुआ वो हुआ एंगल 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 क्राइटेरिया। उसके बाद इसी तरह से आपने सेकंड, थर्ड पेयर, फोर्थ पेयर, सिक्स पेयर इसमें दिए हुए हैं।
तो सेकंड जो वो उसमें आपके पास साइड जो वो दी हुई है 2, 2.5 एंड 3 और पी क्यू आर ट्राइंगल की है 6, 4 और 5। तो यहाँ पे आप इसको क्या कर सकते हैं, जो आपको मैंने बताया कि आप रोटेट कर सकते हो, तो सेकंड में आप जो ट्राइंगल है उसको रोटेट कर दीजिए। तो यहाँ पे ट्राइंगल एबीसी और पी क्यू आर में जो आपके पास रेशियो बनेगी वो ए बी ओवर क्यू आर की बनेगी। तो ए बी ओवर क्यू आर की बनेगी तो 2/4 आ गया। उसके बाद बी सी ओवर पी आर और थर्ड वन ए सी ओवर क्यू पी। तो इस तरह से आपके पास रेशियो 1/2, 1/2, 1/2 जो वो आ जाएगी। तो तीनों की ए बी ओवर क्यू आर इज इक्वल टू बी सी ओवर पी आर इज इक्वल टू ए सी ओवर पी क्यू इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ पे आपके पास तीनों साइड जो वो इक्वल हैं, दोनों ट्राइंगल की कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो वो टू ट्राइंगल्स आ रहे हैं इन प्रोपोर्शन है वो। तो देयरफॉर यहाँ पे जो क्राइटेरिया होगा सेकंड पार्ट में आपके पास वो बनेगा साइड 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया। तो ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर भी आप उसको लिख सकते हो। अगर रोटेशन में उस तरह से लिखना है तो उसमें आपके पास जो ट्राइंगल बनेगी वो बनेगी क्यू आर पी। तो इस तरह से जो 6 पेयर हैं आपने इसको सॉल्व जो वो करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इन फिगर ट्राइंगल ओ डी सी सिमिलर ट्राइंगल ओ बी ए। यहाँ पे आपको फिगर जो वो दी हुई है इन्होंने, ओ डी सी ए बी, this angle is 125 degree and this is a 70 degree। तो बोलता है कि ओ डी सी सिमिलर ट्राइंगल ओ बी ए के सिमिलर है। तो एंगल बी ओ सी इन्होंने दिया हुआ है, बी ओ सी इज इक्वल टू 125 एंड सी डी ओ 70 डिग्री। फाइंड एंगल डी ओ सी। तो डी ओ सी आपको फाइंड आउट करना है, डी सी ओ फाइंड आउट करना है एंड ओ ए बी जो वो फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे सिंस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 125 डिग्री एंड सेकेंड एंगल सी डी ओ इज इक्वल टू 70 डिग्री। ये आपको बी ओ सी दिया वो 125 और सी डी ओ जो वो 70 डिग्री एंगल दिया हुआ है। देयरफॉर एंगल डी ओ सी इज इक्वल टू 180 माइनस 125 डिग्री डी ओ सी। यहाँ पे देखिए ये लीनियर पेयर जो वो बन गया आपके पास डी ओ सी। अगर लिखना है इसको तो लिख सकते हैं आप लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर जो वो आपके पास क्या होता है 180 होता है। तो एंगल डी ओ सी इज इक्वल टू 180 माइनस 125 इज इक्वल टू 55 डिग्री आ गया। एंड सेकेंड एंगल आपको फाइंड आउट करना है डी सी ओ। अब डी सी ओ तो ये 55 आ गया, ये 70 आ गया। तो टोटल जो सम होता है वो क्या होता है 180 होता है। तो इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री प्लस 55 इज इक्वल टू 180 माइनस 125
इज इक्वल टू, ये भी आपके पास आ जाएगा 55 डिग्री। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप y एंगल सम प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे आपने एंगल सम प्रॉपर्टी जो वो यूज की, लीन आपके पास जो ट्रायंगल्स के एंगल का सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से आपके पास एंगल DCO की वैल्यू आ गई। थर्ड आपको फाइंड आउट करना है OAB यहाँ पे ODC जो वो आपको सिमिलर दी हुई है ट्रायंगल OBA के, बट ट्रायंगल ODC सिमिलर ट्रायंगल OBA, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो वो आपके पास इक्वल होंगे। देयरफॉर corresponding angles are equal. Angle CDO is equal to angle OBA, CDO OBA, ये आपके पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बन रहे हैं, इज इक्वल टू 70 डिग्री। एंगल DCO इज इक्वल टू एंगल OAB DCO OAB, ये बनेगा। तो ये आपके पास आया था 55 डिग्री। उसके बाद थर्ड एंगल DOC इज इक्वल टू एंगल AOB DOC इज इक्वल टू AOB, ये भी आपके पास आ गया 55 डिग्री। Hence angle DOC is equal to 55 degree, angle DCO is equal to 55 degree, and angle OAB is equal to 55 डिग्री। तो यहाँ पे आपके पास जो वो तीन एंगल जो वो आपको फाइंड आउट करने थे, DOC DCO एंड OAB, तो 3 एंगल जो वो आपके पास आ गए 55 डिग्री 55 डिग्री एंड 55 डिग्री। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 3, diagonals AC and BD of a trapezium ABCD with the AB parallel DC intersect each other at point O using the similarity criteria of R2 triangles show that OA over OC is equal to OB over OD। तो यहाँ पे आपको सिमिलैरिटी क्राइटेरिया जो यूज करना है, ट्रेपेजियम आपको दी हुई है, ABCD, और इसके जो डायगोनल्स हैं वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं आपस में एट पॉइंट O। गिवन दैट ABCD is a trapezium in which AB parallel CD and diagonals AC and BD intersect each other at point O। तो ये आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में ही कि ये डायगोनल जो वो आपके इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इन ट्रायंगल OAB एंड ट्रायंगल DOC, तो ट्रायंगल OAB और DOC,
तो इसमें देखिए ये एंगल जो वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल डी ओ सी या सी ओ डी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो इक्वल होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। एंगल ओ ए बी एंड एंगल ओ सी डी, ये आपके पास अल्टरनेट एंगल हो गए। एंड एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ओ सी डी, अल्टरनेट एंगल्स। एंड थर्ड वन एंगल ओ बी ए एंड एंगल ओ डी सी, एंगल ओ बी ए इज इक्वल टू एंगल ओ डी सी, ये भी आपके पास अल्टरनेट एंगल हो गए। तो बाई एंगल 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया ट्राइंगल ओ ए बी सिमिलर ट्राइंगल ओ डी सी। तो यहाँ पे आपके पास ट्राइंगल ओ ए बी जो वो सिमिलर आ गई ट्राइंगल ओ डी सी। अगर आपके पास ट्राइंगल जो वो सिमिलर है, इट मीन्स उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो वो क्या होंगी, आपस में प्रोपोर्शनल होंगी। Therefore the corresponding sides will be proportional, hence OA over OC is equal to OB over OD। तो आपके पास जो ट्राइंगल्स आपने ली थी ओ ए ओवर ओ सी इज इक्वल टू ओ बी ओवर ओ डी, ये आपके पास ओ ए ओवर ओ सी इज इक्वल टू ओ बी ओवर ओ डी के इक्वल जो वो आ जाएंगी, प्रोपोर्शनल हो जाएंगी।